आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। आसमान को देखते हुए कुछ ऐसा प्रतीत होता था मानो कुछ देर बाद भयंकर वर्षा शुरू हो जाएगी। हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। मगर इस खराब मौसम के बीच राजा विक्रम शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर महारानी आ पहुँची और राजा विक्रम से बोली, महाराज, आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है। भयंकर तेज आंधियां चल रही हैं। हवाओं का रुख ऐसा है मानो कुछ समय बाद हवा के साथ भयंकर तूफान आने वाला है। आपका इस खराब मौसम में शिकार के लिए जाना उचित नहीं है। रानी की बात सुनकर राजा विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, महारानी, आपकी चिंता देखकर मुझे प्रसन्नता हुई, परंतु आप जानती हैं कि जब मैं किसी बात का फैसला कर लेता हूँ उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और फिर यह मौसम और वर्षा क्या चीज़ है। आप चिंता मत कीजिए महारानी, मैं बस कुछ ही देर में वापस लौट आऊँगा। राजगुरु मुस्कुराते हुए राजा विक्रम से बोलते हैं, महाराज, आप सतर्क रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जंगल में बहुत से दैत्य और राक्षस हैं। आप ये मत भूलिएगा महाराज कि आप सज्जनगढ़ के महाराजा हैं और नगर की प्रजा को आपकी बहुत जरूरत है महाराज। राजगुरु की बात सुनकर सज्जनगढ़ के राजा मुस्कुराते हुए 2 सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकल गए। घने जंगल में राजा की नज़र पेड़ के नीचे खड़े एक शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही राजा विक्रम ने तुरंत ही अपना तीर शेर के ऊपर चलाया, मगर महाराज का निशाना चूक गया और शेर वहां से भाग निकला। तीर एक पेड़ के नीचे सोए हुए युवक पर लगा। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। ये देखकर राजा विक्रम के सैनिक घबरा गए और राजा विक्रम से बोले, अरे अरे महाराज, ये आपसे क्या हो गया? आपने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। मूर्ख सैनिक, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि निशाना हमने शेर के ऊपर लगाया था। महाराज, पर लोग आपकी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। किंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब मैंने देखा था तब एक शेर उस पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी दूसरा सैनिक राजा विक्रम से बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आप ठीक से देख नहीं पाए। युवक उस पेड़ के नीचे सो रहा था और शेर उसकी बगल में खड़ा था महाराज। ये सुनकर राजा आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? शेर किसी मानव के पास खड़ा हो और वह उसे जीवित छोड़ दे, यह कैसे हो सकता है? राजा विक्रम की बात सुनकर दोनों सैनिक भी आश्चर्य में पड़ गए। अचानक वहां अजीब सी आवाजों का शोर उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते उनके सामने एक बड़ा ही भयंकर दैत्य प्रकट हो गया। राजा विक्रम, जिस युवक की तूने हत्या की है, मैं उस युवक का पिता हूँ। तूने मेरे बेटे को मारकर सही नहीं किया राजा। पर जब मैंने निशाना लगाया तब मैंने देखा कि वहाँ शेर के अलावा कोई नहीं था और मुझे मेरे सैनिकों ने बताया कि वहाँ उस पेड़ के नीचे एक युवक सो रहा है। कुछ तो संदेहजनक है। अगर युवक पहले से ही वहाँ सो रहा था तो शेर ने उस पर हमला क्यों नहीं किया? और अगर ये मान भी लिया जाए कि शेर ने उस पर हमला नहीं किया तो ये मानव भला एक दैत्य का पुत्र कैसे हो सकता है? ये सब मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तूने मेरे बेटे की हत्या की है। तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा राजा। तुझे अपने आप को मेरे हवाले करना होगा, नहीं तो मैं तेरा वंश मिटा दूंगा और तेरे राज्य को जलाकर राख कर दूंगा राजा। नहीं नहीं दानव, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे पुत्र की जान गई है। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपने परिवार और प्रजा की सुरक्षा के लिए अपने प्राण तुम्हारे हवाले करता हूँ दैत्यराज। भयंकर दैत्य राजा को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। दोनों सैनिक राजमहल जाकर सारी घटना महारानी को बताते हैं। महारानी घबराकर जोर जोर से रोने लगती है और राजगुरु से कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने महाराज को मना किया था, रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। महारानी, मैंने भी महाराज को सतर्क किया था कि जंगल में बहुत से दैत्य, राक्षस और चुड़ैलें बहुत सक्रिय हैं।
आप ऐसे खराब मौसम में शिकार पर मत जाइए। राजगुरु जी, आप कोई उपाय बताइए, कैसे भी करके महाराज को आप वापस लेकर आइए। महारानी, मैंने सज्जनगढ़ के राज्य में बड़े से बड़े विद्वान लोग और साधुओं को बुलाया है और उनसे चर्चा भी की है, मगर सभी लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये सुनकर महारानी निराश हो गई। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। तभी महाराज की पुत्री राजकुमारी चंद्रकला ने महारानी से कहा, माँ, आप निराश मत होइए। मैं अपने पिता राजा विक्रम को उस दैत्य के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ लेकर आऊंगी और उस दैत्य को समाप्त कर दूंगी। मैं आपको वचन देती हूँ। नहीं पुत्री, वो दैत्य बहुत शक्तिशाली है। मैं अपने पति को तो खो चुकी हूँ, परंतु तुम्हें नहीं खोना चाहती। आप इस राज्य की महारानी हैं। आपका कर्तव्य है कि आप अपनी पुत्री को कायरता की सीख देने के बजाय उसे वीरता का पाठ पढ़ाएं। मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अब इस महल में मैं तभी कदम रखूंगी जब मैं उस राक्षस को खत्म कर दूंगी और अपने पिता को उसके चंगुल से छुड़ा लाऊंगी। इतना बोलकर राजकुमारी अपने महल से बाहर निकल गई और उस घने जंगल में प्रवेश कर गई। राजकुमारी कई घंटों तक घने जंगल में भटकती रही। कुछ देर बाद उसकी नज़र एक बहुत ही घने वृक्ष के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ी। राजकुमारी उस साधु के पास आकर खड़ी हो गई। साधु राजकुमारी को सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, पुत्री, वस्त्रों से तो तुम कोई राजकुमारी मालूम पड़ती हो, पर तुम यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही हो? राजकुमारी साधु को सारी घटनाएं बताते हुए बोली, मैंने अपनी माता को वचन दिया है साधु महाराज कि मैं उस राक्षस का सर्वनाश करके अपने पिता को उसके चंगुल से छुड़वाऊंगी। साधु महाराज, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? अवश्य राजकुमारी जी, हम अपनी विद्या का इस्तेमाल करके ये आपको बता सकते हैं कि वो दानव आपको इस जंगल में कहाँ मिलेगा। साधु महाराज कुछ देर ध्यान मग्न होते हैं, फिर उसके बाद चिंतित नजरों से राजकुमारी की ओर देखकर बोलते हैं, राजकुमारी, वो राक्षस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हजारों वर्षों से जीवित है। वो आने वाली अमावस्या को तुम्हारे पिता की बलि देने वाला है ताकि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सके। उसके इलाके में प्रवेश कर पाना बहुत ही कठिन है और उसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। साधु महाराज, मैंने अपनी माता को वचन दिया है, आप भले ही चाहे मेरे प्राण चले जाएं, परंतु मैं अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। राजकुमारी का आत्मविश्वास देखकर साधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी वीरता देखकर मुझे अच्छा लगा पुत्री। मेरी बात गौर से सुनो। राक्षस यहाँ से मीलों दूर उस काली पहाड़ी पर रहता है। तुम्हें उस काली पहाड़ी पे राक्षसों और दानवों का शासन मिलेगा और वो राक्षस उन दानवों का राजा है। तुम्हें उस राक्षस को मारने के लिए काली पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होगा, जो कि असंभव है। तुम उस पहाड़ी पर नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, उस दानव को राजा की बलि के साथ एक परी के रक्त की भी आवश्यकता होगी और राजा की बलि तभी सफल मानी जाएगी जब परी अपना रक्त अपनी मर्जी से दानव को दे। और इस कार्य के लिए दानव को नीचे जंगल में अवश्य आना होगा। साधु महाराज, मैंने तो परियों के किस्से केवल दंत कथाओं में ही सुने हैं। नहीं राजकुमारी, परियां दंत कथाओं में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में भी होती है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक सुनहरा तालाब है। अक्सर वहाँ परियां स्नान के लिए आती है। मैं तुम्हें अपनी विद्या से कुछ मंत्र दूंगा। तुम्हें राक्षस के ऊपर उन मंत्रों का उच्चारण करना होगा, जिससे उस दानव की शक्तियाँ कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगी। बस उसी समय तुम्हें अपने पिता को छुड़ाकर वहाँ से वापस निकालना होगा। लेकिन इतने कम समय में मैं काली पहाड़ी के ऊपर कैसे जाऊंगी? इसके लिए तुम्हें परियों से आग्रह करना होगा। सिर्फ वही तुम्हें इतने कम समय में पहाड़ी के ऊपर पहुंचा सकती है। राजकुमारी चंद्रकला साधु के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ी।
पूरी रात वो उस सुनहरे तालाब की तलाश करती रही और आखिर सुबह तक उसने उस तालाब को तलाश ही लिया। वो तालाब सुनहरे रंगों की किरणों से चमक रहा था। मुझे लगता है कि यही वो स्वर्ण तालाब है जिसके बारे में साधु महाराज ने मुझे बताया था, परंतु यहाँ तो मुझे कोई भी परी नहीं दिखाई दे रही है। राजकुमारी चंद्रकला धीरे धीरे उस तालाब की ओर बढ़ने लगी। अचानक ही उसे वहां किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजकुमारी जब उस आवाज़ की ओर बढ़ी तब उसे एक रोती हुई परी दिखाई दी। राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठे इस तरह से रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? आखिर बात क्या है? राजकुमारी, मैं एक परी हूँ। मैं अपने पुत्र के साथ स्नान करने के लिए यहाँ आई थी। तभी यहाँ एक भयानक दानव आ गया और उसने कहा, तुम परीलोक से आई हुई परी हो ना? मुझे तुम्हारे रक्त की आवश्यकता है। तुम्हें मुझे अपना रक्त देना होगा। दुष्ट दानव, मुझे तुम्हारे इरादे पता है। तुम जरूर मेरे रक्त का उपयोग किसी गलत कार्य के लिए करना चाहते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे इरादे कभी सफल नहीं होने दूंगी। देख परी, मैं चाहूँ तो बलपूर्वक भी तेरा रक्त ले सकता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। मुझे तेरी स्वेच्छा से तेरा रक्त लेना होगा, और तू अपनी स्वेच्छा से रक्त देना नहीं चाहती तो ठीक है, मैं तेरे पुत्र को अपने साथ ले जाता हूँ। अगर तुझे तेरा पुत्र वापस चाहिए तो काली पहाड़ी पर आकर मुझे रक्त दे जाना और तेरा पुत्र वापस ले जाना। राजकुमारी, अब मुझे ना चाहते हुए भी मेरा रक्त उस दानव को देना होगा, नहीं तो वो दुष्ट दानव मेरे पुत्र को मार डालेगा। राजकुमारी ने भी अपनी सारी घटना बताते हुए परी से कहा, हम दोनों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है, तभी हम मिलकर मेरे पिता और तुम्हारे पुत्र को उस दुष्ट दानव से बचा सकते हैं। मेरे पास साधु महाराज के दिए हुए कुछ मंत्र हैं, पर मैं अकेली उस काली पहाड़ी पर नहीं जा सकती। तुम्हें मुझे उस पहाड़ी पर ले जाना होगा। राजकुमारी, मैं ज़रूर तुम्हें उस पहाड़ी के ऊपर ले जाऊंगी, भले ही इस कार्य में मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। परी राजकुमारी को पकड़कर तेजी से उड़ते हुए उस काली पहाड़ी पर ले आई। अगले ही पल राजकुमारी चंद्रकला ने अपने आप को उस पहाड़ी के ऊपर पाया, जहां पर एक बड़ा सा पिंजरा बना हुआ था। उस पिंजरे के अंदर महाराज और परी का पुत्र उदास खड़े थे। महाराज उस पहाड़ी पर अपनी पुत्री को देखकर चौंक पड़े और बोले, पुत्री, पुत्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिताजी, मैं आपको उस दानव के चंगुल से छुड़ाने आई हूँ, नहीं तो वो आपकी बलि दे देगा। महाराजा घबराते हुए अपनी पुत्री से कहते हैं, पुत्री, तुम उस दानव को नहीं जानती। वह बहुत शक्तिशाली है और बहुत खतरनाक भी। अगर वो यहाँ आ गया और उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें भी बंदी बना लेगा। तुम शीघ्र ही यहाँ से चली जाओ। पिताजी, मैंने माँ को वचन दिया है कि मैं किसी भी हालत में आपको दानव के चंगुल से छुड़ा कर लाऊंगी। तभी वहां पर दानव आ धमका और क्रोधित अवस्था में परी और राजकुमारी को देखकर बोला, कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या तुम्हें अपनी मृत्यु से भय नहीं लगता? और परी, तुम यहाँ मुझे अपना रक्त देने आखिर आ ही गई। दुष्ट दानव, मैं राजकुमारी चंद्रकला हूँ, राजा विक्रम की पुत्री, और यहाँ तुम्हारा विनाश करके अपने पिता को यहाँ से ले जाने आई हूँ। ये सुनकर दानव जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन दानव को ये नहीं पता था कि वो साधु महाराज द्वारा दिए गए मंत्र के साथ आई है। राजकुमारी ने मौका पाते ही उन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, जिससे राजकुमारी की आंखों से अग्नि निकलने लगी, जो सीधे दानव के ऊपर जा गिरी और दानव उसी वक्त मूर्छित हो गया। सुनो परी, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। परी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस पिंजरे का ताला तोड़ डाला और महाराजा और अपने पुत्र को आजाद कर दिया, और जल्दी ही वहां से वो सभी भाग निकले। महारानी और सज्जनगढ़ के सभी लोग महाराजा विक्रम को वापस पाकर बहुत खुश हुए और राज्य में उत्सव मनाया गया। परी लोक की परी भी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश थी। उसने राजकुमारी चंद्रकला को धन्यवाद और अपना स्नेह दिया और बहुत खुशी खुशी अपने लोक वापस चली गई। लेकिन उस दुष्ट दानव का अभी भी विनाश नहीं हुआ था।
अब आगे दानव क्या करेगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग 2 का इंतजार करें। धन्यवाद।